गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या भूगोल एमए फाइनल एच में ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। परंपरागत भौगोलिक अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। मूल प्रश्न ये बनता है कि भौतिक भूगोल को अधिक पढ़ा जाए या मानव भूगोल को अधिक पढ़ा जाए। प्राचीन भूगोलवेता भौतिक भूगोल को अधिक प्रायोरिटी में रखते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों से भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान का स्थान दिया जाने लगा। फलतः भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या और इससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन में वृद्धि हुई। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में धीरे धीरे भू क्षेत्र के स्थान पर मानव को प्रमुखता दी जाने लगी। यह परिवर्तन पश्चिमी देशों में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हो गया। इस प्रकार भौतिक भूगोल की अपेक्षा मानव भूगोल को वर्तमान में अधिक प्रायोरिटी दी जाने लगी। मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में हम जनसंख्या भूगोल को पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत इसकी सैद्धांतिक भूमिका, इसकी परिभाषाएं और अन्य विज्ञानों से संबंध, जनसंख्या का वितरण और घनत्व और इससे संबंधित सिद्धांत जैसे माल्थसवाद, नव माल्थसवाद, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इस प्रकार इससे संबंधित सिद्धांत, प्रजाति यानी रेस, प्रजाति व उसकी संस्कृति, प्रजातियों का वर्गीकरण, शारीरिक लक्षण, प्रजाति का वर्गीकरण, प्रजातियों के क्षेत्रीय विसरण तथा वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। धर्म से संबंधी भी इसके अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, कहाँ ऋणात्मक वृद्धि हुई, कहाँ धनात्मक वृद्धि हुई, तथा इसकी उत्पादकता पर प्रभाव, इसका भी अध्ययन किया जाता है। प्रवास, गांव से नगर में प्रवास, नगर से नगर में प्रवास, गांव से गांव में प्रवास, नगर से गांव में प्रवास, इस प्रकार से विभिन्न प्रवास की प्रकृतियों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या एक संगठन के रूप में भी इसका अध्ययन किया जाता है। साक्षरता, नगरीकरण और जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में मानते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जनसंख्या से संबंधित सिद्धांतों में माल्थस, सैडलर, स्पेंसर, जॉर्ज, ड्यूमकोट, रिकार्डो, मार्क्स, माल्थस आदि ने अपने अपने समय समय पर विचार दिए तथा इनसे संबंधित सिद्धांत दिए। उन सब का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और जनसंख्या तथा इसके विकास और इसके नियोजन में क्या संबंध है, इनका इसके अंतर्गत अपना अध्ययन करेंगे। जनसंख्या नीतियाँ जो भारत सरकार ने बनाई या फिर भारत सरकार के अलावा विश्व ने जो नीति बनाई, विकसित देशों द्वारा क्या नीति बनाई गई, उनका तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। आज हम जनसंख्या की परिभाषा तथा इससे संबंधित दूसरी विज्ञानों से संबंध आदि का अपने अध्ययन कर रहे हैं। संक्षिप्त रूप में जनसंख्या भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल से एक पृथक करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। संयुक्त राज्य के अमेरिका के ग्लेन टिरवाथा ने सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रमाणित किया। वर्ष 1969 में उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन बर्ड पैटर्न्स लिखी। इसके पहले भाग में टिरवाथा भूतकालिक जनसंख्या का विश्लेषण किया और दूसरे भाग में जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षणों
जैसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक का निरूपण किया। अतः टिर्वाथा को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि जनसंख्या भूगोल का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने किया? टिर्वाथा में। कौन सी सदी में हुआ? उन्होंने अपनी पुस्तक 1969 में लिखी, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न। इसका आगे जाकर के विकास क्लार्क ने किया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1972 में इन्होंने पुस्तक लिखी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसका विस्तृत वर्णन आगे क्लार्क ने किया। इसी प्रकार रॉबर्ट वुड्स ने 1979 में पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस एंड ज्योग्राफी लिखी। रॉबर्ट वुड्स ने 1979 में पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने जनसंख्या के लक्षणों जैसे उत्पादकता, मृतकता, संचलन आदि का विश्लेषण किया। इसके अलावा अन्य भूगोलवेताओं ने भी परिभाषाएं दी। टिर्वाथा इस जनसंख्या का अध्ययन संपूर्ण भूगोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। जेबूजी गार्नियर के अनुसार जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकीय तथ्यों का वर्णन है। इस प्रकार विभिन्न भूगोलवेताओं ने भिन्न प्रकार से जनसंख्या की परिभाषाएं दी। बिल्बर जेलेंस्की ने भी परिभाषा दी, जेन गॉर्नियर ने परिभाषा दी, जीडे डेको ने परिभाषा दी, पीटर्स जी एल तथा लॉर्किन ने भी परिभाषाएं दी। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने विभिन्न परिभाषाएं दी। परिभाषाओं को सीधा उनके कथनानुसार अपने को याद करना होगा, इसलिए जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें उनके परिभाषाओं का वर्णित किया जाएगा। अब जनसंख्या भूगोल दूसरे विज्ञान से क्या संबंध रखता है? ठीक है, जनसंख्या भूगोल एक आनुवंशिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत दूसरे विज्ञानों से भी संबंध रखता है। इसमें जनाकीय अध्ययन से संबंध रखा है, अर्थशास्त्र से भी ये संबंध रखता है, और समाजशास्त्र से ये घनिष्ठता से संबंध रखता है। जनसंख्या के अध्ययन में विभिन्न सामाजिक शास्त्रों महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जनसंख्या का संबंध मुख्यतः जन्म दरों के सांख्यिकी विश्लेषण से है। इसे जो जनसांख्यिकी विज्ञान है उससे वह घनिष्ठता लिए हुए है। जनसंख्या भूगोल और समाजशास्त्र दोनों जनसंख्याओं के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र में जनसंख्या का आधार उसके आर्थिक प्रभावों तथा सीमित होता है। इतिहास में मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक लक्ष्यों का अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र और इतिहास से संबंध बनाए हुए हैं। जनसंख्या भूगोल मानव विज्ञान से भी संबंध बनाए हुए हैं। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल को अन्य सामाजिक शास्त्रों की अपेक्षा भूगोल की अपनी ही एक नवीन शाखा यानी सामाजिक भूगोल से अधिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि जनसंख्या भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के विषय क्षेत्र में कुछ समानता है। सामाजिक भूगोल का संबंध मुख्यतः सामाजिक संरचना में निहित तत्वों के क्षेत्रीय वर्णन और विश्लेषण से है, परंतु अभी भी इन तत्वों की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार भारत में जनसंख्या भूगोल का प्रादुर्भाव लगभग 1956 के काल में हुआ। 1956
में घोषाल मोदी ने सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल को स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में जनसंख्या भूगोल का प्रारंभ देरी से प्रारंभ हुआ, लेकिन इन 40 वर्षों के कालखंड के दौरान उन्होंने अपना विकास उत्तरोत्तर अधिकतम किया। 40 वर्षों की अल्पावस्था में भी उन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की। भारत में तो स्वयं भूगोल विषय अभी शीर्षावस्था में है। भारत में भूगोल के विकास के प्रारंभिक वर्षों में वरिष्ठ भूगोलवेताओं का झुकाव नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल की ओर अधिक रहा है। इसी कारण जनसंख्या भूगोल की तरफ ध्यान नहीं दिया। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में यानी कि 1956 में यहाँ पर जनसंख्या भूगोल का ढांचा घोषाल मोदी ने सर्वप्रथम पीएचडी जनसंख्या भूगोल पे किया। उन्होंने टिरवार्था के मार्गदर्शन में पीएचडी की। इस प्रकार भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास पर भी टिरवार्था की छाप समझ में आती है। घोषाल ने पंजाब विश्वविद्यालय में अपने मार्गदर्शन में भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव रखी और 20वीं सदी के छठे दशक के प्रारंभ वर्षों में मार्गदर्शन में शोध कार्य करवाए। घोषाल के अन्य शिष्य श्री कृष्ण चांदना मेहता जो आगे जाकर के जनसंख्या भूगोल को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर लेके गए। पंजाब विश्वविद्यालय को इस बात का भी श्रेय प्राप्त होता है जहां जनसंख्या भूगोल के शोध कार्य तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठन दोनों ही का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम हुआ। यहाँ पर जनसंख्या भूगोल की प्रगति बड़ी तेजी से हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका टिरवार्था ने प्रारंभ किया मानव भूगोल से एक अलग विषय के रूप में